पिताजी सभी भक्तों के अलग अलग उनके विचार जान रहे थे। सबने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोली और जैसे ही पिताजी हर विचार पे कमेंट करते अपनी। आते समय दुरंतों में हम पिताजी के साथ थे, बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया। वो रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा, शायद इसने ये कंजूस कन्हैया ने अपनी वो बचाने के लिए मोबाइल की मेमोरी वगैरह बार बार बैटरी चली जाएगी ये सब, जो कि खूब था। हाँ चली जाती, लेकिन ऐसी ऐसी विलक्षण चीजें वो रिकॉर्ड हो गई। इसने पर्याप्त कोशिश की ना हो, लेकिन फिर भी हुई, भगवान की कृपा थी। तो सबके विचार, सबके आप देखना एक्सप्रेशंस कैसे कैसे हैं। हर भक्त कुछ बोलता है कि देखो ये मेरा मानना है, मेरा मानना है, ऐसा मानना। तो पिताजी हर बात पे क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे, ऐसा क्यों मानना है, ऐसे पूछते, बार बार पूछते। अच्छा भगवान को वहीं देखते हो या दूसरों में भगवान को देखते हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति है तो फिर दूसरों को क्या है, ऐसे पूछते। फिर हमें छोड़ छाड़ के भागने का प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारी बातें हर बात के बाद में, और फिर एक उसका एक कंक्लूजन बताते। महामंत्र ने भी बहुत सुंदर बातें बोली। क्या बोला था महामंत्र, तुम्हें याद होगा? महाराज जी वाली बात बोली, तुम्हारी स्मृति तेज है भैया, महामंत्र है बहुत ही बढ़िया। हाँ तो और कन्हैया को तो सुनोगे तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे। बस मैं एक बार ना, बस पिताजी को बार बार ऐसे ऐसे दिखा देगा क्या था, बोल रहे थे, लेकिन पिताजी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। उसी समय जब बारी आई नारायण दादा की, तो उन्होंने बोला पिताजी मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं, ज्यादा नॉलेज लेने की मैंने कोशिश भी नहीं की। तो पिताजी को ऐसे से बता रहा था। फिर उन्होंने नारायण दादा ने उन्होंने बोला, बात मुझे एक बात समझ आती है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जहाँ पे कृपा रघुनाथ की बाल नबा का होए। इसने सारे बताया, क्योंकि इसका फील्ड शत्रुओं से भरा था, तो इसने बात भी वैसी रखी। जो जिस परिवेश में रहता है वो उसी हिसाब से भगवत कृपा का आकलन करता है। जिसकी जो परिस्थितियां होती है, जिसके मन की जो परिस्थिति होती है, जिसका मन ये देखता है कि देखो मैंने इतने शत्रु पाल रखे थे और बना रखे थे, उनके बीच में से मेरा निकलना मुश्किल था, पर भगवान के असीम है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पल पल में साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन। तो कल की बात तो हमें ये समझ में आई कि कितने भीषण परिस्थितियों में भी राह की दुश्वारियों पे, और क्या ऐसे ही फिर ध्यान नहीं आ रहा शायद उसमें। इसके कहने का भाव ये है कि मुश्किलों में भी जिससे मुस्कुराना आ जाता है, अपनी समस्याओं पे जिनको, और ऐसे ही विकट परिस्थितियों में सुदर्शन जी ने भगवान के प्रति विश्वास रखा। और डाकू मोहर सिंह जैसा डकैत बस लूटने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता, कोई बात नहीं, और ड्राइवर की कनपट्टी पे बंदूक रख देता और बोलता है भैया बस सही टाइम पे पहुंच, 11 से 12 के बीच में बाबा जी खाते हैं भोजन, आज बस लूटना कैंसिल, तुम लोगों की बस नहीं लूटेगी। इनको 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद ये खाएंगे, इनका नियम टूट जाएगा, तो इनको भोजन की 15 मिनट पहले वहां पहुंचा दे जहां पे भोजन मिल सकता है। ठीक है, तो डाकू के अंदर भी वो उन्हें पैसे देता तो उसको झिड़क देते हैं, अरे ये कोई पैसा छूने लायक है तेरा पैसा, ऐसी हिम्मत किसमें। हाँ तो ये भगवान की भक्ति से ये चीज प्राप्त होती है। इसके बाद में एक ऐसा वृतांत है, उनके जीवन के सारे वृतांत हम लोगों के लिए मोटिवेटिंग हैं, हम लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं।
एक वृत्तांत है, उस समय दूसरा विश्व युद्ध के काम, उधर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इधर सुदर्शन जी अपने काम के सिलसिले में ही गीता वाटिका गोरखपुर में रहने लगे। उस एक साल वो गोरखपुर में थे। वहां से एक बार भाई जी से एक सप्ताह के लिए उन्होंने छुट्टी ली और रामवन दोबारा आ गए। चित्रकूट उन्हें बड़ा प्रिय था, तो वहां सतना आए थे। रामवन पहुंचते ही वहां के मंत्री शारदा प्रसाद जी थे। रामवन वो जगह जहां हनुमान जी का स्थान है, जहां पे सुदर्शन जी रुकते थे। तो आश्रम में हनुमान बाबा का मंदिर, और वहां थोड़े से कुछ लोग रहने वाले। वहां के जो मंत्री, जो मेन अथॉरिटी थी वहां पे, उनका नाम था शारदा प्रसाद। वो मंत्री नहीं, नेताओं वाले मंत्री नहीं, मतलब उस जगह को जो संभालते हैं। तो वो शारदा प्रसाद जी ने पूछा सुदर्शन जी से, चने की रोटियां खा लेंगे आप? तो सुदर्शन जी के घनिष्ठ थे वैसे तो वो। सुदर्शन जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला गेहूं मिल नहीं रहा है, हम लोग कई दिनों से चने की रोटियां खा रहे हैं, और लगभग 1.5 सेर गेहूं। पहले गेहूं आराम से मिलता नहीं था। हमारी माता जी ने बताया था, एक समय था कि बाजरे की रोटियां वगैरह बनती थी, त्योहार में गेहूं की रोटियां बन जाया करती थी। हाँ, तो स्पेशल गेहूं की शॉर्टेज थी, और बाजरा, ये मक्की वगैरह सब और चीजें बहुत होती थी। हाँ, तो उन्होंने कहा गेहूं मिल नहीं रहा, और 1.5 सेर गेहूं, लगभग कोई विशेष कोई गेस्ट आ जाए, अतिथि आ जाए, उसके लिए 1.5 सेर बचा के रखा हुआ है। शारदा प्रसाद जी ने कहा, तो सुदर्शन जी ने कहा अच्छा 1.5 सेर को पीसने के लिए दे दीजिए, मैं तो चने की रोटियां नहीं खाऊंगा। साफ मना कर दिया। मैंने बोला था ना काफी घुमक्कड़ू थे, कल बताया था कैसे जंगल में पराठे खाने के लिए जाते घूमने के लिए, वहां पे है पिकनिक मनाने, ऐसे ही। तो बोला हम तो नहीं खाएंगे। और कहा रामवन के अध्यक्ष जी है ना, तुम तो मंत्री जी हो, और यहाँ के अध्यक्ष जी हमारे दादा मारुति जी हैं, हनुमान जी महाराज। देखो यहाँ पे हनुमान जी के प्रसंग आ गए, कल भी हनुमान जी प्रसंग थे। तो हमारे दादा मारुति नंदन हैं। शारदा प्रसाद जी तो संस्था के मंत्री है, मैं अपने दादा के घर आया हूं, चने की रोटी क्यों खाऊंगा? उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, आपके लिए 6 समय तक का गेहूं का आटा चल जाएगा। मतलब ये जो 1.5 सेर गेहूं है, आप 6 समय तक खा सकते हैं। मतलब 6 समय मतलब सुबह शाम 3 दिन चलेगा। तो शारदा प्रसाद जी ने गेहूं को निकाल के कहा, एक मजदूरिनी को देने का आदेश दिया कि वो पीस के ले आएगी। अपने हाथ से गेहूं साफ कर हाथ की चक्की से आटा पीस देगी। शारदा प्रसाद जी की बात सुनी तो सुदर्शन जी को आवेश आ गया। उन्होंने कहा मैं यहाँ 3 दिन नहीं रहने आया हूँ, 7 दिन रहने आया हूँ। तुम कह रहे हो 6 बार खाओगे, आगे क्या खाऊंगा मैं? तो उन्होंने कहा और ये हो नहीं सकता कि मैं गेहूं की रोटियां खाऊं और तुम सब लोग चने खाओ। अब एक पंक्ति में बैठ के एक को दूसरी रोटियां मिले, बाकी सबको दूसरे चने वाले मिले, नहीं, हम सब एक में ही खाएंगे। और हम सब गेहूं की रोटी खाएं, सभी गेहूं की रोटी खाएंगे, ठीक है। उस समय उनके चौके में 5-6 लोगों का प्रसाद बनता था। सुदर्शन जी की बात सुन के शारदा प्रसाद जी ने इस शिथिल स्वरों में कहा, तो फिर तो एक समय का ही आटा पूरा हो पाएगा, एक समय खा पाएंगे। अगर हम 5-6 खाने बैठ गए तो बस एक समय चलेगा वो सारा। सुदर्शन जी ने कहा होने दीजिए, और मन में सोचा अरे कैसे हैं, हनुमान जी पे विश्वास न करके गेहूं बचा रखने का अपराध करने के कारण बचा के रख रहे ना, यही अपराध हो रहा है इनसे, इसलिए इनको चने की रोटियां खानी पड़ रही है। उन्होंने खा लो बेटा, तुम चना ही खाओ, गेहूं छुपा के रखा हुआ ना, आप भी का तो खा लो, आगे का देखेंगे। हनुमान जी के भरोसे तो देखो, हनुमान जी की संस्था में हनुमान जी का भरोसा भी तो करना चाहिए। पूरे आदेश के साथ रक्ताब तेजो में मुख हो गया सुदर्शन जी का। वे बोले शारदा प्रसाद जी, अकाल पड़ने से कहीं अन्न उत्पन्न न हो और कहीं बाहर से भी न मिले, देशवासी और देश का प्रधानमंत्री भी भूखा रह सकता है, किंतु मेरे लिए तो आकाश से भी गेहूं बरसाना पड़ेगा। कितना बड़ा भरोसा, आवेश में बोला है चाहे अकाल हो जाए, इस देश का प्रधानमंत्री भूखा मर जाए गेहूं, पर मेरे लिए आकाश से गेहूं बरसेगा, है, इसलिए मुझे तो गेहूं की रोटी खानी है। तो ये बात चल रही है दोनों में। उसी समय एक पोस्टमैन ने कहा, साहब एक खबर है, सड़क पर एक ट्रक ने एक बोरा आटा गिराया है, उसका ड्राइवर मुझे पुकार के कह गया है कि रीवा के पुलिस एसपी ने
रामवन मानस संघ के लिए आटा भिजवाया है, मजदूर भेज के मंगवा लीजिए। तो उन्होंने बोला ये कौन सा? रामवन का पोस्ट ऑफिस वहां से आधा मील दूर और सज्जनपुर गांव में था, जो रीवा, वो भी आधा मील दूर था पोस्ट ऑफिस भी। इनकी बात अभी शुरू हुई, इतनी जल्दी कहाँ मैसेज भेजेंगे, कहाँ से कोई चीज आएगा, पोस्ट ऑफिस वाला आएगा कैसे? उस समय फोन, सेल फोन, मोबाइल कुछ होता नहीं था, वो जंगल में कौन करेगा? पोस्टमैन को पोस्टमास्टर ने ही भेजा था। आटे का बोरा लेने के लिए तुरंत में मजदूर गए। शारदा प्रसाद जी देर तक अकल लगाते रहे कि भाई मेरा तो कोई रीवा के एसपी से कोई संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, हम लोग जानते नहीं, एसपी साहब ने बोरा क्यों भिजवाया है? वे रामवन कभी आए हों हमारे एरिया में, ये भी मुझे याद नहीं। भाई कई लोग आते हैं आश्रम में, देख जाए, वो कभी आए नहीं हैं। अच्छा, आटा तो आ गया और पीसने को निकाला, गेहूं पुनः रख दिया गया। अब आटा भेजने वाले का जो नाम ट्रक वाले ने बताया वह कोई वास्तविक नाम था या नाम ही नाम था? इस उधेड़ बुन में पड़े रहने से क्या लाभ? यह था दादा मारुति का असीम दुलार, जो उनके लिए असंभव को भी संभव करके और उनको प्रसन्न करने की भगवान की ये ये रेडियो तो रोज चलता है भैया, ही तो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई स्पीकर रेडियो, उधर फोन रखा हुआ क्या है? खाली स्पीकर में पकड़ लेते हैं। माधव को क्या तो आदत पड़ गई कि भाई रोज रेडियो भी सुनेगा, हमारे सत्संग सुने। ऐसा कई बार हुआ है। सुदर्शन जी गया में बड़ी श्रद्धा रखते थे। गया में क्या होते, श्राद्ध करवाते हैं उनके। वो अपने पिता के कुल में अंतिम आदमी थे और माँ के कुल में भी अंतिम आदमी, भाई तक सब मर गए थे। धीरे धीरे एक एक करके लोग मरते चले गए। ये अपने खानदान में माँ की और पिता की साइड से अकेले ही बच गए। तो दोनों कुलों का पिंड इनको देना पड़ता था। श्राद्ध इन्होंने गया में जाके किया। वहां पे इनको बहुत तेज बुखार हो गया। गया से लौटते समय 2 दिन पहले ही एक विद्वान और अपने अध्यापन स्थान पर चले गए थे। दूसरे इनके साथ ही गोरखपुर तक गए। इन्होंने अखंडानंद जी के बेटे थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के बेटे विश्वंभरनाथ द्विवेदी जी थे। उन्हें कहा, मैं श्राद्ध से लौटकर महराई से लगभग 2.5 मील दूर गंगा किनारे मुझे भागवत सुननी, गंगा जी के तट पे। और गंगा किनारे एक बड़ का पेड़ है, वहां पे एक वैष्णव साधु रहते थे, कच्ची कुटिया थी। सुदर्शन जी और की इच्छा अनुसार अखंडानंद सरस्वती जी के बेटे ने भागवत सुनाने की व्यवस्था कर दी। जब सकलडीहा स्टेशन पे काशी के पास वो उतरे और सुदर्शन जी को तीव्र बहुत तेज बुखार था और स्टेशन से कथाकथित स्थल है वो 9 मील दूर था। किसी तरह धान के खेतों में मेड़ पे चल सके। चलते चलते बुखार और बढ़ गया और एक तिराहा जहां पक्का कुआं था वहां ईंट का चबूतरा था, स्थान से टूटा था। इनके साथ एक विद्वान थे राम अवध जी, और उन्हें महराई भेजा कि भाई पंडित जी को और साइकिल ले आओ वहां से जाके पंडित जी के यहां से। सुदर्शन जी टूटे चबूतरे पे बैठ गए कि साइकिल से आप मेरे को ले चलना, मैं शायद पैदल नहीं चल सकूंगा। इतनी तेज बुखार हो गया कि बेहोश हो गए। राम अवध जी ने 1-2 बार उन्हें होश में लाने की कोशिश की, बुखार बहुत तेज था। वे साइकिल से, और अब उन्हें ऐसा लगा कि वहां से वो साइकिल की व्यवस्था करके लाए। अब वो साइकिल की व्यवस्था करके लाए, उनको साइकिल पर बिठा के लाते तो थोड़ी 1-1.5 कर चल पाते, फिर साइकिल रोकनी पड़ती। अब वो कथा के स्थान पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पंडित राम अवध जी ने और इन्हें बताया कि जब मैं साइकिल लाने गया और आपको मैंने यहां, आप बेहोश थे, तो मैंने एक अलग सा दृश्य देखा। वो धूप में पड़े हुए थे वहां कुएं के पास में,
और उधर वो साइकिल लाने गए। कर मैं साइकिल लेके लौटा तो मैं काफी देर तक वेट करता रहा। आपके पास जाने में मुझे डर लगा क्योंकि एक बड़ा सा बंदर और आपके मुंह पे धूप पड़ रही थी सीधी, तो आपके मुंह के पास बैठा है वो, बार बार ना जिधर धूप ना आपके मुंह को छांव करके बैठा रहा आपके पास में। तो उन्होंने कहा कि बंदर वो इतना कचकना है और वो बार बार आपको धूप से बचा रहा, मतलब जैसे ना होश में लाने की कोशिश करते हैं प्रेम पूर्वक ऐसे, तो बंदर आपको धूप न लगे, वो बार बार, वो बंदर इतना कचकना है कि पहले कई लोगों को काट चुका है। और क्या मैं बहुत डरते डरते बार बार पीछे देखता गया कि भैया ये जैसे तैसे हटे और तब मैं इनके पास आऊं। ऐसे कितनी बार भगवतीय विधान में इन्होंने ऐसी कई घटनाएं इनके जीवन में हुई। भगवान की प्रत्यक्ष घटनाएं तो इतनी जबरदस्त है, इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली भगवान का। एक तो होता अपरोक्ष अनुभूति, डायरेक्ट आपको उनका अनुभव हो जाए। एक होता है परोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति का मतलब क्या होता है भैया जानते हो? उसका मतलब इनडायरेक्ट अनुभव। भैया हमें एक बार ऐसा हुआ था, हम गए थे ऐसे, बहुत सारी घटनाएं होती है ना, सब लोगों के जीवन में होती है। अपने मंदिर में आती है एक वो कौन सी माँ है, ऋषिकेश में से आती है, कोठारी माँ, जानते हो आप लोग? जानते हो, पद सुनाती हैं बहुत अच्छे अच्छे। एक तो भाई जी की जो पद सुनाती है वो माँ, हाँ, और एक कोठारी माँ है ना, अपने यहाँ पे फंक्शन में भी आई हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मिल गए नंद कुमार वाले, आपने सुना होगा, हाँ, अब जो जिन्होंने देखा प्रयाग के कुंभ में, और वो गोसाई विठलनाथ जी के दर्शन करने, सन 2000 की बात है, महाकुंभ लगा था प्रयाग में। उनके साथ बड़ी अच्छी घटना हुई। 40 लोग थे वो लोग, तो कोठारी पिताजी, माँ, ठीक है, ये हो गए। और उनकी यात्रा में एक बूढ़ी वैष्णव, बहुत ज्यादा बूढ़ी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी जगह घूमते ना सारे ग्रुप बना के, तो वो बूढ़ी माता जी को खाने को देते तो कहती, मना कर देती। कुछ भी खाने में कोई चीज, मतलब सारे दिन अपनी माला घुमाती रहती। तो वो माता जी और सब लोग एक बड़ी सी नाव कर ली। नाव वाले ने लालच में पूरे, क्योंकि पर हेड सवारी थी, तो 40 के 40 लोग एक साथ बिठा लिए। और बहुत दूर, प्रयाग की त्रिवेणी बहुत बड़ी है, बहुत, देखना कभी गंगा यमुना सरस्वती जो मिलन स्थान है, बहुत दूर तक का धारा उसकी बहुत लंबी है। अब इन्हें जाना है गोसाई जी के जन्म, चरणाद्रिगढ़ शायद कौन सी जगह, वहां जाना था। नाव से चले जा रहे, एक जगह नाव वाला बार बार उन्होंने देखा कि एक छोटा सा टीला गंगा जी के बीच में आता, नाव इर्द गिर्द वहीं घूमे जा रही। बहुत देर तक वो कोशिश कर रहा है, बल्ली लगा रहा है, कभी चप्पू चला रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तक नाव वाले मजे से भजन गा रहे हैं सब, ये है, सोच रहा है बड़ा अच्छा है, यात्रा अच्छी लगती है ना, बोटिंग। हम लोग भी तो यमुना जी में ऐसे एक बार अटके थे, कई घंटे तक उसी में रह गए थे, है ना, बड़ा आनंद आया था। वो भजन गाए उस दिन हमने। वहां डूबने का तो खतरा नहीं था हमारे वाले में, लेकिन क्योंकि यमुना जी हमारी, हाँ, प्रयाग में गहरी है प्रभु जी, यहाँ वाले में मत, हम वृंदावन वाले में मत डराइए हमें, यहां से हम सेफ निकल आए प्रभु जी। तो भाई वहां पे उसने बोला कि क्या हुआ भैया, ये नाव यहीं पे, हरे कृष्ण भैया, तो बोला क्या हुआ भैया, ये नाव है ना यहीं पे घूमी जा रही है आपकी, तो कोई समस्या है क्या? यज्ञ नारायण आओ भैया, थोड़ा थोड़ा आगे आ गया, जो जगह है अपने पास आ गया, तो वाह वाह, हाथ तो आगे बहुत जगह। हमारे राजीव भैया अपने छोटे से सुपुत्र के साथ आए, यज्ञ नारायण भैया के सुपुत्र का नाम है यज्ञ। तो भैया यज्ञ नारायण वहां पे क्या हुआ, अब वो उससे पूछा नाव चलाने वाले नाविक से कि भैया ये क्या बात हुई, इस नाव की क्या, आप यहीं पे क्यों घूमे जा रहे हो इतनी देर से? तो उसने तुरंत चप्पू छोड़ दिया, रोने लगा, बहन जी लगता है हम तो फंस गए, नाव यहाँ फंस गई है, अब तो लगता है डूबेगी। जब नाविक ऐसे बोल दे डूबेगी, शाम, सर्दियों का उस समय, कुंभ तो सर्दियों में था, जनवरी का महीना था, कोहरा जल्दी जल्दी पड़ने लगा, और प्रयाग की ठंड भी जबरदस्त होती है उस समय। अब कोहरा पड़ने लगा, किनारे ही नहीं दिख रहे, किधर जाना है, हम यहां डूबेंगे।
और पानी इतना चिल्ड के ठंडे पानी में डूब के मरना। टाइटैनिक देखी होगी तुम लोगों ने भाई। वैसे गर्म में डूब के मरो, सादा में डूब के मरो, डूब के मरना तो एक जैसा ही है, उसमें क्या है। लेकिन ठंडे में दूनी प्रॉब्लम होती होगी मेरे विचार से। मैं कभी नहीं मरा ऐसे, तो मुझे पता नहीं है। तो भाई उसमें लोगों ने ऐसा हाहाकार मचाया। वो तो वैष्णव भक्त भी थे, तब भी मौत सर पे हो तो भय तो आता है भैया। तो सभी लोग हाँ हाँ क्या करेंगे, अरे मेरी बेटी वहां है, अरे मेरा बेटा, मेरा ये घर का है, उनके पापा को नहीं पता, अरे मम्मी को नहीं पता। जो अकेले आए होंगे वो मम्मी को सोच रहे हैं, और मम्मी आई है तो पापा को सोच रही है। अब सब लोगों को लगा भैया बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसे में एक दृश्य माँ ने कहा कि हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद था। उस समय प्रेरणा लेनी किसको थी, वो बाद में प्रेरणा ली सबने। उस समय तो सब घबरा गए। उसी समय जो बूढ़ी माता जी, जैसे हमारी माँ है, वो पूरे रास्ते में कुछ नहीं खाती थी। सब वो देख रही तमाशा है क्या मच रहा है, फिर चुपचाप से अपना कोथला निकाला, उसमें से मठरी गुजिया निकाल के मिठाई खाने लगी बैठ बैठ के। ऐसे नहीं खाए, इसे कहते निश्चिंता। कोई अब जो होना तो वो बड़ा तमाशा देख रही प्रेम से, क्या पता है ऐसी किसी वैष्णव के बारे में। तो उन्होंने माँ ने ऐसे बोला कि चलो अपने सब लोग, और वो एक सज्जन और थे उस समय नाव में, शायद वो गीता भवन आए हुए थे मेरे ध्यान में। तो उन्होंने कहा चलो सब लोग सूरदास जी का पद गाते हैं, हे गोविंद राखो शरण अब तो प्राण हारे। कौन से, जब गज डूबने लगा, जब नाक उसकी सूंड जो है और वो उसमें पानी भरने लगा, नाक कान डूबने लगे तो कृष्ण को पुकारे। तम वृक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्य सग्राह माशु सरस कप्यो जहार। ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेंद्र संपश्यताम हरिर मुमदेस्त्रुयाणम। भगवान ने देखा मुश्किल में पड़ गया है, तब अंत में भगवान को पुकारा। पहले पूरी ताकत लगाता रहा गज, और भगवान आकाश में आए, सूंड पकड़ी और आकाश में उठा के ले गए हाथी को, और मगरमच्छ भी पैर से लगा आ गया बाहर निकल के, जानते हो ना। और ग्राह का भी उद्धार किया, जानते हो भगवान का ये सूरदास जी का पद है। तो बोले अब हम सब भी डूब रहे तो गा लें, जानते हो। नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल मेरी आंसुओं की धार हो। सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। संकटों में आप तुम ही केवल। फिर क्या, चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया परी, चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया परी। हम लोग पतवार जिससे बेड़ा हार हो। सांवरे घनश्याम तुमको प्रेम के। बैठ जाऊं मैं, बैठ जाऊं। देखो आज क्या कोइंसिडेंस है, आज पूर्णिमा है। देखो आज ये उदाहरण कैसे निकल के, माघी पूर्णिमा है। आज माघ मास की पूर्णिमा है, आज ही है ना माघ मास की पूर्णिमा। हाँ फागुन की पूर्णिमा थोड़ी है, माघ मास की है, माघी पूर्णिमा है। तो माघी पूर्णिमा आज प्रयाग का सबसे बड़ा दिन होता है। देखो आज की बात भगवान ने सुनी। आज के दिन ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया जानते हो।
कल एक भैया आया, छोटा सा लड़का है वो, इनका बड़े राधा रमन जितना ही बड़ा होगा, उसने ड्रेस लेके आ गया, ठाकुर जी की सारी ज्वेलरी लेके आया, लगभग 20-25 हजार का सामान लेके आया, पर्दे वर्दे सब ये ना। और वो पहले भी कई रथ यात्रा वगैरह में सब, उसने अचानक ही माधव को देखा उससे पहले, और वो बच्चे ने खुद इतना श्रृंगार की सब चीजें चुनी, देखी ये हार ये सब चीजें, और भगवान के ऊपर माथे का मुकुट भी लेके आया, सब चीजें। तब उसके मन में आई, मैंने कहा देखो माधव को ऐसे अगर श्रृंगार तुरंत कराना हो, अब देखो उन्हें प्रयाग के आज माघी पूर्णिमा वहां त्रिवेणी का स्मरण कराना, सब चीज भगवान पहले सोच के रखते भक्तों को ये चीज। कल ठाकुर जी को अपनी रेड गाड़ी चाहिए तो रेड कलर कपड़े पहन रखे थे, हम लोगों ने थोड़ी कुछ सोच रखा था, भगवान अपनी प्लानिंग खुद करके रखते हैं। तो ये वाली बात है, यहाँ की तो सारी प्लानिंग ठाकुर जी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समय सब लोग सूरदास जी का वो पद गाने लगे तो अचानक 2 छोटे छोटे लड़के आए। इस घटना के 3 या 4 साक्षी गीता भवन के हैं। एक तो कोठारी पिताजी थे, माँ थी, 2 सज्जन और जो गीता भवन आए हुए थे, नंबर 4 में भी ठहरे हैं वो लोग गीता भवन में जिनका आना जाना, और भी सारे वैष्णवी थे। लेकिन इतने में एक छोटी सी नाव, वो बड़ी नाव थी जिसमें 40 लोग बैठे हुए थे, छोटी नाव आई, वो इतनी छोटी थी जिसके अंदर 4 लोग से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। उसे 2 छोटे छोटे बच्चे चला रहे थे, और इतनी तेज लेके आए, आके नाव स्पीड से, और कोहरे में आके पास नाव के लगा दी। और पता क्या बोला सीधा, अरे 4-4 जन बैठ जाओ, हम पार लगा देंगे। 4-4 जन बैठ जाओ भैया। अब सब पहले ही कूद के जाना चाहते होंगे ऐसी स्थिति में, तो भैया हैं फटाफट वो कहां कोहरे में छोड़ के आते थे, ये भी पता नहीं किनारा कहां है, पर इतनी जल्दी ले आते थे, फिर छोड़ के आते, फिर ले आते। उन्होंने सबसे अंतिम वाले राउंड में कोठारी पिताजी वगैरह निकले, तो ऐसे करके 10 चक्कर उन्होंने काटे। और जब उनको पेमेंट देने की बात आई तो वो इतनी तेज नाव भाग के ले गए, पेमेंट उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। अभी तक तो कौन सोच रहा है भगवान आए हैं कैसे आए हैं, सब लोग तो आराम से खुश हो रहे हैं, मेरी जान बच गए। जब सब लोग बच गए तो डर के बात ही खुशी होती ना, अचानक सांड मारने वाला और आप बच जाओ, पहले तो तुम्हारे प्राण कलेजा मुंह में आ जाएगा, फिर वो जब भीतर जाएगा तब आप नकली की हंसी सके बच गए। उसकी फोटो खींचना कभी। 350 तरीके, स्माइल के 80 प्रकार है। माताएं 80 प्रकार से मुस्कुरा पाती है, पुरुष लोग तो बेचारे नहीं 40, 45, 50 के बीच में मुस्कुरा पाते हैं। माए 30, अरे ऐसी कोई चीज नहीं है तो पुरुष में ज्यादा आती हो, 180 मुस्कुरा पाते हैं। तो भैया क्या हुआ होगा, वो चले गए। तब उसने क्या बोला, जो नौका वाला, उस नाव वाले ने बोला कि बात यह है जी, ऐसी छोटी नाव हमारे पूरे प्रयाग में कहीं है ही नहीं। इतनी छोटी नाव, जितने में बच्चे आए थे, 2 ही बच्चे आए। ऐसी बहुत पर्याप्त घटनाएं जब भगवान अपने भक्त को अपनी उपस्थिति उसके जीवन में दर्ज कराते हैं। सुदर्शन जी के चरित्र में तो प्रत्यक्ष भगवान के साक्षात्कार की बातें, अप्रत्यक्ष जब तक हम उनसे प्रत्यक्ष मिलने काबिल नहीं होते तब तक वो परोक्ष रूप से हमारे जीवन में कई बार आते रहते हैं। हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे इर्द गिर्द में। डू वी हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द अल्टीमेट? क्या हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इफ ही कम्स टू अस? अगर वो आए तो हम पहचान पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना भैया? आज हम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महान मंत्र प्रभु से एक महान भजन सुनने वाले हैं। हमारा मन कर रहा है बहुत ज्यादा उसका, दासी बनूं तुम्हारे, ऐसे कुछ कुछ है, वो जितना याद है उतना सुना। एक अंतरा ही है, शुरुआती बात सही, कितना ही सुना दो।
जितना टूटा फूटा तुम निकाल लोगे तुम बहुत। हाँ, जितना याद हो उतना सुनो, 1-2 लाइन भी गा दोगे हमारा सौभाग्य है। तब तक मैं सेठ जी का विचार बता रहा हूँ, तुम ढूंढ लो तब तक है क्या, कहाँ से तुमने देखा? सेठ जी का विचार देना भैया। अंग्रेजी की कक्षा वाले बच्चों को रुकना, जिनको इंग्लिश दीजिए। आज का विचार बता दूं भैया, आज का विचार भैया। साइड से उतार निकाल सकते हो। पंडित जी हाँ, गाओ छोटू जी। पंडित जी अगर सुन रहे हो तो हमें विचार दे दीजिएगा अपने। लो भाई, कौन देगा विचार? अभी पंडित जी आ रहे हैं, आप दे दो सर। रहने दो। मैंने किसको दिया? ये हनुमान जी का रिकॉर्ड कर लीजिए। पिताजी सभी भक्तों के अलग अलग उनके विचार जान रहे हैं। सबने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोली, और जैसे ही पिताजी हर विचार पे कमेंट करते अपनी। आते समय दुरंतों में हम पिताजी के साथ थे, बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया। वो रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा, शायद इसने ये कंजूस कन्हैया ने अपनी वो बचाने के लिए मोबाइल की मेमोरी वगैरह बार बार बैटरी चली जाएगी ये सब, जो कि खूब था। हाँ चली जाती, लेकिन